वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द डे 43 ऑफ माय सीएस एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन। आज है 2 जनवरी 2026 और अभी टाइम हो रहा है 8:25 अप्रॉक्स और मैं रेडी हो चुका हूँ कम्प्लीटली। सबसे पहले तो कल का अपडेट दे देता हूँ। कल मैंने क्या क्या किया। कल लगभग 1 बजे तक मैं सो गया था और हाँ, कैमरा ऑफ करने के बाद एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने किया, वही जेआईजीएल का ही। एक सेकंड दिखाता हूँ। हाँ, तो यही एक क्वेश्चन और मैंने किया है। इस पे मुझे मिले हैं 3 आउट ऑफ 4, मतलब सही है। बस इसमें मैंने केस लॉ कोई नहीं लिखा है तो उस पर 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया गया है। तो ठीक है, ये एक मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और एफएम के क्वेश्चन नहीं लगा पाया मैं, और एफएम के क्वेश्चन आज लगाऊंगा। वैसे तो आज क्लास भी है 10 बजे से, तो आज क्लास भी करना है मुझे और अभी रिवीजन करना है सबसे पहले। और एक तो मुझे खुद पे हंसी आ रही है। अभी कुछ दिन पहले एक मतलब अपने ही जो मेरा लाइव वाला क्लास का बैच है, तो उसमें से एक मेंबर को मेरा वीडियो मिल गया था यूट्यूब का, ऐसे स्क्रॉल करते करते ही यूट्यूब पे। तो उसने मुझे टेक्स्ट किया था कि मेरा रूटीन क्या है, वो मुझसे रूटीन पूछ रहा था। और मैंने उसे रूटीन बताया था कि बस उठने का और सोने का टाइम फिक्स कर लो और एक टारगेट बना लो। और वो अभी वो रूटीन मुझसे खुद ही नहीं फॉलो हो पा रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। आपने कल देखा ही होगा कल के क्लिप में। एक्चुअली कैमरे में उतना अच्छे से आ नहीं पा रहा है, कैमरे में बहुत ही क्लियर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका 2 टाइम्स है अभी बाहर फॉग। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इस वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जनवरी फरवरी थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे मेरा जाने वाला है, इसमें डाउनफॉल कमाल का होगा मेरा। तो चलो देखते हैं। वैसे तो अभी 10 बजे से क्लास है, तो उससे पहले ही थोड़ा रिवीजन वगैरह सब करना होगा मुझे। तो जल्दी से मैं रिवीजन वगैरह कर लेता हूँ और उसके बाद आराम से लाइव क्लास अटेंड करेंगे। तो फाइनली अभी 10 बजने में लगभग 10 मिनट हैं और मैंने अभी नोट्स वगैरह रिवाइज़ कर लिए हैं, लेकिन पूरा नहीं किया। मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। कंपनी लॉ में जितना लाइव क्लास में सर ने पढ़ाया था उतना ही रिवाइज़ किया है उनके नोट्स से। जितना मैंने खुद से पढ़ा है, जैसे चार्जेस चैप्टर हो गया, बाकी सब चैप्टर्स हो गए, वो मैंने रिवाइज़ नहीं किया अभी, जो मैंने खुद से पढ़ा है मतलब इन छुट्टियों में। और उसके बाद मैंने एफएम का नोट्स रिवाइज़ किया है, क्योंकि पहली क्लास एफएम की ही है, तो अब तक जितना पढ़ा है सर ने जितना पढ़ाया उतना रिवाइज़ कर लिया मैंने। और उसके बाद जेआईजीएल, तो जेआईजीएल भी सर के नोट्स ही रिवाइज़ किया मैंने, मतलब जितना सर ने अब तक पढ़ाया है जितना, उतना ही रिवाइज़ किया। अपने मन से मैंने जो पढ़ा था आरटीआई एक्ट या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह या लॉ ऑफ टॉर्ट्स, वो सब नहीं रिवाइज़ किया मैंने। और अभी एसबीआई का रिवाइज़ करना बाकी रह गया है। तो अभी तो मैं रिवाइज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एसबीआई की क्लास लास्ट में है। क्लास से पहले एक बार टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा नोट्स गो थ्रू कर लेंगे एक बार ऊपर ऊपर से। तो अभी 10 मिनट है, तो थोड़ा सा अपने माइंड को मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ क्लास अटेंड कर पाऊँ। तो चलो अब डायरेक्ट मैं क्लास के बाद ही मिलूँगा। वैसे तो लैपटॉप से ही करने वाला हूँ मैं क्लास, लेकिन टाइम लैप्स इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बीच में मुझे मॉड्यूल ऐसे खोल के देखना पड़ता है। तो मॉड्यूल से थोड़ा बहुत ऐसे देखना पड़ता है, रेफरेंस लेना पड़ता है, तो फ़ोन में ही मॉड्यूल मैं खोलता हूँ, तो इसीलिए टाइम लैप्स नहीं दिखा पाऊँगा मैं। तो चलो अब डायरेक्ट मैं क्लास के बाद ही मिलूँगा। तो फाइनली सारी लाइव क्लास ख़त्म हो गए हैं। आज ऐप पे क्लासेस पता नहीं हुई हैं कि नहीं हुई, मेरे में तो शो नहीं कर रहा था। आज यूट्यूब पे क्लास हुई, डेमो लेक्चर्स हुए, जो उन लोग के मतलब न्यू बैच स्टार्ट हुआ अभी, तो उनके लिए तो मतलब सेम सेम चीज़ें तो सर ने नहीं पढ़ाया, मतलब नया नया चीज़ नई नई चीज़ें पढ़ाई, तो मतलब ठीक था, अपने लिए भी सही था। और 3 क्लासेस थी आज। पहली क्लास एफएम की, फिर जेआईजीएल और फिर एसबीआई। तो सारी क्लासेस हो गई और साथ साथ में मैंने नोट्स भी बना लिए हैं, जितना सर ने बनवाया था नोट्स, तो उतने नोट्स मैंने बना लिए हैं जेआईजीएल में। और एसबीआई में तो नहीं बनवाया सर ने, ये आज का नोट्स है जेआईजीएल का। और एफएम में, एफएम का भी नोट्स मैंने बना लिया है। और अभी देखो, अभी तो मैं साथ में ही एसबीआई में ही लंच कर लिया था मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, सुबह बहुत कम खाया था मैंने इसलिए। तो लंच भी हो गया है, तो अभी मुझे और कुछ नहीं, अभी बस पढ़ना ही है और फिर 5:30 बजे अभी मुझे पढ़ाने जाना है। तो अभी तो मुझे थोड़ा सा एक डिसीज़न भी लेना होगा, क्योंकि क्लासेस का मंडे से क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होने वाला है, मतलब सुबह 8 बजे से और शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक, ऐसे मतलब 3 साढ़े 3 बजे तक होगा। फिर जो पहले के नवंबर वाले हैं, तो उनका भी मतलब 2-3 दिन मतलब 5 बजे, साढ़े 5 बजे के आसपास ऐसे क्लासेस होने वाली है। तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो मैं सोचूंगा फिर बता दूंगा जो प्लान होगा मेरा। तो अभी तो मुझे 5-10 मिनट दो, थोड़ा सा मैं अभी प्लान बना लेता हूँ कि अभी मुझे क्या क्या करना है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
तो फाइनली जो करना है अभी मैंने प्लानिंग कर लिया है। सबसे पहले तो अभी जो पढ़ा है मैंने अभी लाइव क्लास में, वो सब मैं रिवाइज़ करूँगा और लर्न भी करूँगा। कुछ-कुछ सर ने लर्न करने को भी बोला है, तो वो आज ही लर्न करके सब निपटा देंगे कि बाद में बार-बार लर्न ना करना पड़े, रिवीज़न से ही काम चल जाए। तो वो सब मैं मॉड्यूल से करने वाला हूँ। मॉड्यूल से ही सर ने पढ़ाया था, तो वो करूँगा। और उसके बाद आज सुबह मैंने जैसा कि बताया कि रिवीज़न पूरा नहीं कर पाया हूँ। रिवीज़न में अभी एसबीआईएल के रिवीज़न बचे हुए हैं मेरे, जो पहले का सर ने पढ़ाया था। और एसबीआईएल के भी नोट्स भी बचे हैं, देखो उसे तो इंक्लूड करना ही भूल गया मैं। नोट्स बचे हुए हैं, तो नोट्स वाले ना मैं इधर देख लूँगा कहीं, अभी आगे बताता हूँ। तो एसबीआईएल के भी नोट्स भी बचे हैं, लेकिन पहले तो अभी एसबीआईएल का रिवीजन बचा है। और कंपनी लॉ का जो मैंने खुद से पढ़ा था चैप्टर्स, जैसे चार्जेस, और जेआईजीएल में जो खुद से मैंने पढ़ा है आरटीआई एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो सब ही नोट्स उसके रिवाइज़ करने हैं मुझे, तो वो भी करूँगा। नोट्स रिवाइज़ का मतलब मॉड्यूल वॉड्यूल भी रीड करूँगा अभी मैं इसी में बीच में ही। और उसके बाद अगर टाइम बचा, अभी मतलब अभी 5:30 नहीं बजे होंगे, तो एफएम का एक कैपिटल बजटिंग वाला एक लेक्चर एक और देख लूँगा मैं, क्योंकि इसे कंप्लीट करना ज़रूरी है, कि बीच में नहीं छोड़ सकता। नहीं तो क्या मतलब होगा इतना दिन पढ़ने का, बाद में भूल जाऊँगा। और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करता रहूँगा ना, ये चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाएगा तो, नहीं तो बीच में भूल जाऊँगा, और तो बाद में फिर से पढ़ना ही होगा, तो क्या मतलब होगा इतने दिन पढ़ने का। तो इसे कंप्लीट कर लूँगा मैं। वैसे तो अभी मैं लेक्चर नंबर 9 पे हूँ, और 10, 11, 12, 13 लगभग 3-4 लेक्चर और बचे हैं उसके। तो वो हो जाएगा, उसके बाद 5:30 बज ही जाएँगे मुझे लगता है। तो उसके बाद पढ़ाने चला जाऊँगा मैं, और उसके बाद आऊँगा तो ये नोट्स वाला काम पहले मैं देख लूँगा स्टार्टिंग में ही। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब रात तक चलता रहेगा, एज़ आई ऑलवेज़ डू। तो बस यही प्लानिंग है आज का। तो चलो अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मॉड्यूल रीडिंग, रिवीजन, लर्निंग, जितना भी आज पढ़ा है उससे। क्या एप्लीकेशन है यार, ये एक भी नोट्स खुल ही नहीं रहा है। इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, कोई नोट्स नहीं खुल रहा है। सारे सब्जेक्ट्स के ट्राई कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं। तो रुको ज़रा, मैं थोड़ा दूसरा जुगाड़ लगाता हूँ। ये नोट्स लैपटॉप में थोड़ा मुझे ट्रांसफ़र करने होंगे, तो अभी रुको, थोड़ी देर बाद अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली सारे नोट्स आ गए हैं कोचिंग के। अब चलो स्टार्ट करते हैं रिवाइज़ करना। तो फाइनली अभी 5:30 बजने वाले हैं और मुझे पढ़ाने जाना है। तो अभी मैंने देखो क्या-क्या कर लिया है। जो सर ने पढ़ाया था, जितना भी लाइव क्लास मैंने किया है, वो सारे मतलब मॉड्यूल से पढ़ लिए हैं मैंने, और रिवाइज़ कर लिया, लर्न भी कर लिया है आज ही। और उसके बाद जो सुबह का रिवीजन वगैरह बचा हुआ था, वो भी कर लिया है रिवीजन। जितना भी मतलब खुद से जो पढ़ा था वो भी रिवाइज़ कर लिया है। बस जो खुद से एक चार्जेस वाला चैप्टर पढ़ा था, कंपनी लॉ वाला, वो बस अभी रिवाइज़ नहीं किया है। तो उसको रिवाइज़ देखूँगा, शाम को अगर टाइम मिला तो करूँगा। और तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, और आज थोड़ा-सा एक मेजर डिसीज़न भी मैं लेने जा रहा हूँ। वो मैं पढ़ा के आता हूँ, तो उसके बाद बताता हूँ कि वो सक्सेसफुल होता भी है कि नहीं। नहीं तो एक मेजर डिसीज़न मुझे लेना होगा। तो ठीक है, चलो अभी पढ़ाने के बाद मिलता हूँ। तो फाइनली अपने स्टूडेंट को पढ़ा के आ गया हूँ मैं। बता देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था, कि मैं एक मेजर डिसीज़न लेने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आज सोच रहा था कि आज जो जिसको पढ़ाता हूँ, उसके पेरेंट्स से बात करूँ थोड़ा फ़ीस में इंक्रीज़मेंट लाने के लिए, मतलब जेन्युइन इंक्रीज़मेंट। मतलब टाइम मुझे ज़्यादा लगता है, और अभी का जो टाइम है थोड़ा-सा वैल्यूएबल भी है। मतलब मुझे 1 घंटा देना है, तो मतलब मेरी पढ़ाई से वो 1 घंटा माइनस हो रहा है। तो थोड़ा-सा वो वैल्यूएबल होना चाहिए और जेन्युइन। मतलब पहले ही मैं उससे कम फ़ीस में पढ़ाता था। मतलब मेरे अभी क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली हैं, मतलब 5 बजे तक क्लासेस चलेंगी। तो मुझे भी थोड़ा-सा मतलब प्रॉब्लम होगा अपनी पढ़ाई को लेके। तो मैंने सोचा कि उन्हें बोल देते हैं कि फ़ीस थोड़ा इंक्रीज़ कर दें, मतलब जेन्युइन ही। तो इंक्रीज़ कर दें तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो वैसे नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला कि मतलब अचानक से आप छोड़ देंगे तो मतलब उसका भी एग्ज़ाम है, तो अचानक से कोई नया टीचर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मतलब ऐसा-ऐसा बोले, थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो अभी मैं अचानक से छोड़ तो नहीं सकता। तो मुझे लगभग फ़रवरी तक पढ़ाना ही होगा। मतलब जब तक उसका एग्ज़ाम ना ख़त्म हो जाए और वो 10th क्लास में ना चला जाए, तो उसको पढ़ाना ही होगा। तो यही एक था, मतलब मैं सोचा था कि छोड़ दूँगा, या फ़ीस अगर इंक्रीज़ नहीं करते हैं, तो मतलब एक रीज़न हो जाएगा कि फ़ीस इंक्रीज़ नहीं किए, तो इसलिए छोड़ा। तो मतलब उन्होंने कहा कि फ़ीस वो बाद में, मतलब फ़रवरी के बाद इंक्रीज़ कर देंगे, उसके लिए भी वो मान गए।
तो ठीक है, अभी मतलब पढ़ाने जाना ही होगा, वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ अभी नहीं कर सकता। तो चलो अभी तो मैंने ये सारे काम कर लिए थे, अभी एफ़एम का मुझे लेक्चर देखना है रिकॉर्डेड वाला। तो वो एफ़एम का जो लेक्चर है ना वो थोड़ा-सा मतलब 2 तरीके का है कि उसमें जो है 2 लेक्चर मुझे देखने होंगे। एक तो मतलब उस प्लेलिस्ट में जो है वो उसमें पूरे लेक्चर्स अपलोडेड नहीं हैं, तो मैं दोनों एक प्रीवियस ईयर बैच वाले और उससे मतलब टॉपिक ढूँढ के मतलब वो चैप्टर मैं कवर कर रहा हूँ खुद से। तो अभी प्रीवियस लेक्चर वाला एक मुझे देखना है, उसमें लगभग मुझे 20 टू 25 मिनट्स देखने हैं उसमें। उसके बाद एक न्यू लेक्चर देखना है 1 एंड हाफ आवर का एप्रॉक्स, वो लेक्चर देखना है। तो वो मैं आज अभी देखने वाला हूँ और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्विंग करेंगे और नोट्स भी बनाना है मुझे एसबीएल का, आज इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं, तो वो मैं बनाऊँगा। तो चलो अभी थोड़ी देर बाद 10-20 मिनट में अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये एफएम का लेक्चर देखना, उसके बाद डायरेक्ट लेक्चर देखने के बाद ही मिलूँगा। तो फाइनली अभी 11 बजने में लगभग 5 मिनट है और अभी का अपडेट दे देता हूँ मैं। सबसे पहले तो जब मैं आया पढ़ा के अपने स्टूडेंट को, उसके बाद मुझे एफएम के वो लेक्चर्स देखने थे। तो एफएम का मैंने एक लेक्चर देखा, जो पहले का बचा हुआ था जो मैं बता रहा था, लगभग आधे घंटे देखने थे जो लेक्चर मुझे, तो वो देखा। उसके बाद मैंने डिनर किया, डिनर करने के बाद एक और लेक्चर मैंने देखा उसका आधा, और उसके नोट्स भी बनाए मैंने। और उसके बाद एसबीएल के ये नोट्स बचे हुए थे, जैसा कि मैंने कहा था आज कंप्लीट कर दूंगा, तो ये कंप्लीट हो गया अब तक पूरे सेक्शन 8 कंपनी तक। और इसके बाद अब देखो अभी मेरे पास बचा क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग बचा है और राइटिंग प्रैक्टिस बचा हुआ है। बाकी सारी चीज़ हो गई हैं, रिवीजन ऑलरेडी मैंने कर लिया है और जितना सर ने पढ़ाया था उसका भी रिवीजन मैंने कर लिया है। मतलब दोनों रिवीजन साथ साथ में आज कर लिया है, क्योंकि आज जानते ही हो थोड़ा लेट उठा मैं, थोड़ा क्या बहुत लेट उठा। तो कल से ट्राई करूँगा कि ऐसा ये सब ना हो। ट्राई किया मतलब मतलब नहीं करना है मुझे। तो अभी बस 2 चीज़ बची हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस। और हाँ, सीपीसी के नोट्स वो चैट जीपीटी से अभी काम चल रहा है, बीच-बीच में मैं बनाता हूँ। जैसे अभी उसको हैंड रिटन में मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, अब पीडीएफ फॉर्मेट में ही बना रहा हूँ। मतलब इतना है कि मतलब रीडेबल है, प्रॉपर फॉर्मेट में ऐसा फ़ील नहीं होगा आपको कि वो मतलब प्रिंटेड टाइप्ड है, मतलब अच्छा लगेगा पढ़ने में। वैसे भी उससे आपको वो देखना है, फॉर्मेट वगैरह देखना है तो अच्छा होगा वो, क्योंकि हैंड रिटन में मेरी राइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी भी नहीं है। मतलब कई जगह अच्छी होगी, कई जगह बुरी होगी, और कहीं काटा-वाटा होगा कहीं जगह, तो उससे थोड़ा इनकन्वीनिएंट हो जाता है पढ़ना। तो थोड़ा टाइप्ड में रहेगा तो आपको भी कंफर्टेबल होगा और मुझे भी होगा। तो वो काम चल रहा है, मतलब 1-2 दिन और लगेंगे उसमें। उसके बाद मैं उसे कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूँगा, ड्राइव में बना के, तो आपको मिल जाएगा, मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। और अभी भी जितने भी नोट्स और बन रहे हैं तो उसके भी मैं चैट जीपीटी से नोट्स वगैरह बना के उसको भी अपलोड कर दूँगा। और ये एसबीआई के जो जो है इसमें अभी मतलब सर ने जितना पढ़ाया उतना सारे नोट्स तो मैंने बना लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज़ हैं जैसे प्रोसीजर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, वो सर ने अभी नहीं पढ़ाया है। तो वो भी सर अभी 1-2 दिन में वो भी पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। तो वो सारा जब ख़त्म हो जाएगा तो इसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। ये भी अच्छे नोट्स हैं, इससे भी आप पढ़ सकते हो। मतलब ये ऐसे हैं कि रिवीजन के लिए जैसे मतलब मुझे जैसे नोट्स पसंद है ना, तो वैसे टाइप के ये नोट्स हैं। पॉइंटर्स में लिखे हैं मैंने, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर हैं। मतलब एकदम अपने लैंग्वेज में भी नहीं है, मतलब बुकिश लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है, पॉइंटर्स में है, मतलब ईज़ी टू लर्न है। तो इसको भी मैं अपलोड कर दूँगा जब ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो बना के सारे नोट्स इसे भी अपलोड कर दूँगा। और भी जो चैप्टर मैं पढ़ा हूँ अब तक वो सारे मैं अपलोड कर दूँगा। तो अभी तो देखो मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ, अभी आराम से बैठ के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस रात भर में जितना जग के कर सकता हूँगा उतना करूँगा। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ, मिलते हैं डे 44 पे।